नमस्कार प्रिय मित्रों नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में। और अलौकिक साधना में छोटे छोटे नुस्खे, उपाय, ये सब मैं देता रहता हूं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास तुरंत आ सकें। दोस्तों, आज मैं आपको उन लोगों के लिए उपाय बता रहा हूँ जिनके संतान नहीं है और पत्नी का बांझपन डिक्लेयर हो चुका है कि ये स्त्री बांझ है, इसको संतान नहीं हो सकती। और परमात्मा की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज जो उपाय बताऊं, उस उपाय से बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आईवीएफ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करके देखिए। 9वें महीने बच्चा गोद में होगा और जिस समय ये उपाय कर लिया उसी रात बच्चा पेट में होगा। इतनी शानदार चीज है। पत्नी में दोष होना चाहिए, पति में दोष नहीं होना चाहिए। पति में दोष हो, ये पति के दोष का उपाय नहीं है, पत्नी के दोष का ही उपाय है। फिर भी आप करके देखिएगा, हो सकता है। क्योंकि ये जो उपाय है ना, ये मैंने एक ऐसी किताब में पढ़ा था जो तंत्र की हजारों साल पुरानी किताब है, बहुत प्राचीन किताब। इसका कोई प्रयोग मैंने नहीं किया अभी। आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका प्रयोग अच्छा मिल जाए। जब उन्होंने, जिस राइटर ने एक किताब लिखी थी, ये बहुत पुरानी प्राचीन किताब है, उसने इस किताब में साफ लिखा था कि इन उपायों का कई बार प्रयोग हो चुका है और सफल प्रयोग रहा है। तो मैं उनके आधार पर ही कहता हूँ कि इसका प्रयोग सफल है। बाकी आप करके देखिएगा, भगवान की कृपा से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस उपाय को आप पूरे विश्वास से, श्रद्धा से करते हैं, उसमें लाभ तो मिलता ही है। दोस्तों, ये उपाय क्या है? निसंतान दंपतियों जिनकी औलाद हो ही नहीं, बरसों से औलाद के लिए तरस रहे हो, गोद लेने की बात कर रहे हो अनाथ आश्रम से या कहीं से, या आईवीएफ करवाने की बात कर रहे हो, वो टेस्ट ट्यूब में भी होता है, वो बच्चा वो अपने आप ही वो सिस्टम, तो वैसे बच्चा की बात कर रहे हो, निराश हो चुके हो, बहू को सास ताने मारती हो, कहाँ से आ गई, बच्चा नहीं लाई, इसके पेट में बच्चा नहीं होता, हमारा खानदान कुल कैसे चलेगा, कुल का नाम रोशन कैसे होगा। तो ये जो मीठे मीठे ताने मारा जाते हैं, उनसे बहू अगर परेशान है तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखें, परमात्मा की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। अब ये उपाय क्या है, सुनिए। दोस्तों, किसी के भी कोई बच्चा पैदा होता हो तो उसकी जो नाल होती है ना, माँ के नाभि से जुड़ी हुई, आहार नाल से जुड़ी हुई, उसके नाभि से जुड़ी हुई वो नाल होती है, उस नाल का थोड़ा सा टुकड़ा लाना आपको। नाल का थोड़ा सा टुकड़ा, चंपा एक फूल होता है चंपा का, उसकी कलियां होती है, उस कलियों में बीज होते हैं, उसकी फलियां होती हैं, उन फलियों में बीज होते हैं। तो चंपा के फूल का बीज लाना है, एक ले आइए, बहुत है। गांव में जो सूअर होता है, वो सूअर जब बच्चा देता है तो उसके साथ एक जाल निकलता है, उस जाल का थोड़ा सा टुकड़ा ले आइए। नारियल जो उगता है तो नारियल का फूल बनता है, फूल नारियल के फूल होते हैं, वो नारियल का फूल ले आइए। इतनी चीज़ें ले आइए आप। इन चीज़ों को आप कूट के, पीस के, सुखा के, कूट के, पीस के पाउडर बना लीजिए। अब 3 साल पुराना गुड़ लाना आपको, 3 साल पुराना गुड़, कोई ज़्यादा नहीं लाना है, ये बस एक ही दिन की दवाई है, ये एक ही दिन की 3 टैबलेट है, 3 टैबलेट आपकी बनेगी। ये तंत्र का बहुत ही उच्च कोटि का प्रयोग है। एक दिन की 3 टैबलेट बनेगी, वो 3 दिन ही लेनी है बस। तो थोड़ा थोड़ा हो आपके लिए तो बहुत, और गोलियाँ भी छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा तो गोलियाँ भी छोटी छोटी बनाओगे तो ज़्यादा बढ़ेगी। इतनी बड़ी बड़ी मत बनाना, छोटी छोटी गोलियाँ नाम मात्र की, बस ये अपना काम कर देगी। इनको बना करके 3 साल पुराना जो गुड़ होता है उसको कूट के अच्छी तरह से उसमें मिलू करके उससे गोलियां बनानी है आपको। कूटते रहे तो गुड़ में अपने आप मिलती रहेगी। ऐसे नहीं, थोड़ा सा पानी का छिंटा दे लेना अपने आप, वो ये ज़्यादा नहीं, नाम मात्र का, तो पानी का छिंटा दे दोगे तो अपने आप वो गोली बनाने लायक बन जाएगा। 3 गोलियाँ आपको बना लेनी है। अब क्या है, स्त्री को जब माहवारी आती है, माहवारी के बाद में रजो निवृत्ति होती है, पीरियड ख़त्म होते हैं। पीरियड जिस दिन ख़त्म होते हैं उस दिन वो स्नान करती है। तो जहाँ वो स्नान करती है, जिस पाटे पे बैठ करके, जहाँ कपड़े खोल दिए अब स्नान करेगी, उसी स्थान पर उसको 1 गोली निगलने को दे दो कि 1 गोली निगल जा, वो 1 गोली निगल जाएगी।
दूसरा, जब वो खाना खा ले तो खाना खाने के कुछ देर बाद में फिर एक गोली दे दो कि भी एक गोली निगल ले। और तीसरी गोली रात को जब वो सो रही हो तब उसको तीसरी गोली दे दो। बस ये 3 ही गोलियां एक दिन में ही देनी है और इसके अलावा और कोई गोली नहीं देनी है। तीसरी गोली भी बिना पानी के निगलनी है। रात को जो सो तो बिना पानी के निगलनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि बिना पानी के निगलने में इतनी परेशानी हो जाती है कि नहीं निगला जाता। तब क्या होता है, जो पति होता है ना, हस्बैंड खुद, और दूसरे का करने का ये काम नहीं है, सिर्फ हस्बैंड ही कर सकता है। ध्यान रखना, वो कुएं का ताज़ा जल लेके आए, कुएं से फ्रेश जल लेकर के आए, अपने पास रखे। उस जल से ही उसको उस जल से उस गोली को निगलवाना है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से सारी चीज़ को। तो उस जल से ही उस गोली को निगलवाना है। बस ये 3 गोलियां निगलवा दीजिए, फिर उसके साथ रात को सेक्स कीजिए तो तुरंत गर्भ में बच्चा ठहर जाएगा, तुरंत गर्भ में बच्चा ठहर जाएगा और 9 महीने के बाद में बच्चा गोद में होगा। अब वो 7 में भी हो सकता है और कभी कभी 10 भी लग सकता है, वो जो भी टाइम लेगा, लेकिन संतान उत्पत्ति निश्चिंत होगी और सुंदर और स्वस्थ संतान पैदा होगी। ये बहुत ही शानदार चीज़ है, इसको करके देखिएगा। निसंतान दंपतियों के लिए रामबाण चीज़ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही वीडियो अगर और चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके भेजना। मैं आपको और ऐसे वीडियो बना करके दूंगा ताकि आप उससे देश दुनिया का भला कर सकें, खुद का भी भला कर सकें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।